अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 12 पर विचार कर रहे हैं, दूसरों का रोग दूर करने का उपाय। और इसमें हम लोग पढ़े इससे पहले और आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। हम लोग को यह ज्ञान हो गया कि आत्मा के अंदर ही सकल शक्ति है ना। सकल विश्व को भी यही आत्मा चला रही है और अपने शरीर को भी, है ना। और जीवित शरीर जितने हैं सभी हम लोग उनको देख सकते हैं, जान सकते हैं ये ब्रह्म है। तो माता पिता, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र बंधु बांधव सखा सभी ईश्वर हैं, है ना। इनसे बढ़कर कोई हमारा सहायक नहीं, यही सब हमारे भगवान है ना। अपनी आत्मा है हमारी, अपनी आत्मा ब्रह्म है, अपने लिए हमारी आत्मा ब्रह्म है। उसी प्रकार सबके भीतर सबका सर्वशक्तिमान विराजमान है और हम लोग को परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए अवश्य ही, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सदगुरुदेव क्या लिख रहे हैं। अब हमारे पाठक और शिष्य खूब समझ गए होंगे कि हम लोगों को कैसे अच्छा करते हैं। वह कौन सा बल है जिससे लोग अच्छे होते हैं, वह कौन सी शक्ति है जिससे हम या दूसरे लोग रोगियों का रोग दूर कर देते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। वह शक्ति है इच्छा शक्ति, वह बल है आत्म बल। यदि आप अपना या दूसरों का रोग दूर करना चाहते हैं तो अपना आत्मबल बढ़ाइए। आत्मबल को बढ़ाने का है वाला है योग साधन, आत्मचिंतन और ऐसी पुस्तकों का पाठ जिसमें आत्मज्ञान और आत्मा के महत्व और गौरव का वर्णन है। बहुत बड़ी बात है। तो आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं कि दूसरों का रोग दूर हम कैसे करते हैं, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे बोल रहे हैं, है ना। तो बल क्या है बता रहे हैं गुरुदेव, इच्छा शक्ति और बल है आत्मबल। शक्ति है इच्छा शक्ति और बल है आत्मबल, है ना। अब विचार ऐसा है कि अगर हम इच्छा करते हैं कि किसी का रोग दूर हो जाए तो हमारे अंदर में आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा। आत्मबल बढ़ाने के लिए योग साधन करना होगा, है ना। बिना योग साधन के आत्मबल नहीं बढ़ सकता। योग साधन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, ऐसी जगह बैठना होगा जहाँ सत्संग होता होगा या ऐसी किताबों को पढ़ना होगा जिससे आत्मबल, मनोबल, योग बल बढ़े, है ना। हमारा मनोबल बढ़े, हमारा आत्मविश्वास अपने ऊपर पर दृढ़ हो जाना चाहिए। जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो हम लोग जान जाते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं और सभी ब्रह्म है, इनसे हटकर कोई अलग से कोई ईश्वर है नहीं, है ना। तब हम लोग अपने माता पिता, भाई बहन, गुरुजन ये सब की महिमा भी समझते हैं। वैसे तो अंतरंग हृदय से सबके साथ प्रेम बना रहता है, लेकिन बाहरी दुनिया के स्वार्थ के कारण, धन दौलत के पीछे लोग अपने माँ बाप, भाई बहन सबको भूल जाते हैं, अपने परिवार को भी भूल जाते हैं, है ना। लेकिन आत्मज्ञानी सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहते हैं, वह अखिल विश्व ब्रह्मांड के जीव जंतुओं से सबसे जुड़े होते हैं, है ना। उनका हृदय कहता है सब स्वस्थ रहें, सब निरोग रहें, है ना। और मानव मात्र को शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल ज्ञान देते हैं ताकि वह स्वस्थ और निरोग रहें, है ना। तो ऐसे महान आत्माओं को कोटि कोटि नमन है। तो ब्रह्मज्ञानी लोग स्वयं अपने लिए ही सिर्फ नहीं सोचते, वो सबके लिए सोचते हैं, है ना। जिसके हृदय में अपने माता पिता के लिए अपार श्रद्धा होगी, अपार भक्ति होगी, तो उनका पीड़ा वो देख नहीं सकेंगे। उसी तरह जो लोग विश्व के मानव संप्रदाय को या समस्त जीवों को ब्रह्म के रूप में जानते हैं, वो उनका पीड़ा भी देख नहीं सकते, दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं भरसक। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज जो ज्ञान दिए हैं, किस लिए दिए हैं? इसीलिए दिए हैं कि जीव मात्र का कल्याण हो, अपने आप का कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो और जगत में शांति बनी रहे।
जब हम लोग स्थूल जगत में आए हैं सुख शांति से विचरण करेंगे, जब तक चाहे रहेंगे, और जब इच्छा होगी तो इस सूक्ष्म में चले जाएंगे, है ना। और जब वहाँ से उब जाएंगे तो फिर स्थूल में चले आएंगे, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति और मनोबल, यदि आप अपना या दूसरों का रोग दूर करना चाहते हैं तो अपना आत्मबल बढ़ाइए। आत्मबल को बढ़ाने वाला है योग साधन, आत्मचिंतन और ऐसी पुस्तकों का पाठ जिसमें आत्मज्ञान और आत्मा के महत्व और गौरव का वर्णन है ना। योगी जन आप लोग जब साधन करते हैं, ध्यान और तपस्या करते हैं, और अपने घर परिवार में जब कभी किसी की तबीयत खराब होती है तो जाके हृदय से विचार करके थोड़ा सा हिला देते हैं, थोड़ा सा फूंक देते हैं, तो बीमारी छूट जाती है ना। कितनी बड़ी बात है अपने परिवार में। और कभी कभी दूसरों के परिवार में भी, दूसरों के घरों में भी जब पीड़ा होती है और आपको यदि कोई बतलाते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति और मनोबल का प्रयोग करते हैं, है ना। तो गुरुदेव जो बतला रहे हैं, यह जो विचार है इसको तत्व से समझ लीजिए। जब आपके हृदय में इच्छा उत्पन्न होगी, दृढ़ इच्छा या निरोग हो जाए तो अवश्य निरोग हो जाएगा। तो आपके अंदर में जो पवित्र इच्छा होती है, दृढ़ इच्छा, उसको जागृत करने के लिए साधन, ध्यान, तपस्या नित्य करना चाहिए, जिससे अपना आत्मविश्वास बढ़े, आत्मबल बढ़े, है ना। आपको अपने आप पर दृढ़ विश्वास हो। नहीं तो आप अगर भटक जाए बाहर की दुनिया में तो आप स्वयं के आशीर्वाद दे सकेंगे। आप तो ईश्वर परमेश्वर को बुलाएंगे, नहीं तो भूत प्रेत को बुलाएंगे, है ना। तो ये सब कार्य जो है वह असत्य है वास्तव में। आप जो करते हैं आप अपना कीजिए, स्वयं ध्यान और तपस्या, और आवश्यकता पड़ेगी तो किसी के रोग भी हटा सकते हैं आपकी इच्छा। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, दूसरों का रोग दूर करने का उपाय। तो लोग जब गुरुदेव से पूछते हैं तो उसी का उत्तर यहाँ दिया है उन्होंने, आत्मबल और इच्छा शक्ति। तो आत्मज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है, इस बात को तत्व से समझ लेना चाहिए। जब हम लोग को आत्मज्ञान हो जाता है कि हम ही ब्रह्म हैं, जिस ब्रह्म को ढूंढ रहे थे वह बाहर नहीं है, भीतर है ना। और वह सबके भीतर है, सबका अपना अपना ब्रह्म, सबका सर्वशक्तिमान ईश्वर अपना अपना आप है ना। तो जगत में हमारा आचार विचार व्यवहार अच्छा हो जाता है, सबके साथ अच्छा विचार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, जगत में शांति बनी रहे, किसी को तकलीफ न हो, इसी के ख्याल से इस मनुष्य समाज की स्थापना हुई है। और सबको यह ब्रह्म ज्ञान देना है हम लोगों को। तो सच्चे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। सच्चा ईश्वर अपने शरीर में विराज रहे हैं, और इस शरीर के अंदर में ध्यान करने के लिए चक्रभेदन साधन दिए हैं सदगुरुदेव। चक्रभेदन साधन और प्रणव और प्राणायाम और शुभ भावना मंत्र का उच्चारण करते करते एक दिन आपको सच्चा ज्ञान हो जाता है। पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं अपना आप है, और माता पिता से बढ़कर कोई नहीं, है ना। इस धरती में हम आप उतरे हैं, माता पिता के सहयोग से उतरे हैं, है ना। माता पिता के प्रेम से इस धरती में उतरे हैं हम लोग, है ना। तो माता पिता हमारे भगवान हैं, वो नहीं होते तो हम लोग, यह शरीर निर्मित नहीं होता, हम लोग इस स्थूल जगत में उतर सकते क्या, नहीं ना। तो समष्टि आत्मा को ईश्वर बोला जाता है। एक आत्मा से स्वप्न की दुनिया रची जाती है, वह व्यष्टि है, और समष्टि से संसार और सृष्टि की रचना होती है, इसलिए ब्रह्म उसको कहा जाता है ना। तो अहम एक है और त्वम में सभी आ जाते हैं, है ना। और यही ब्रह्म है, इसको अच्छी तरह जान लेना चाहिए। वेदों में इसी की प्रार्थना की गई है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वह कौन है, यह आत्मा ही है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि कहा जाता है। जो कोई त्वम में आते हैं, अपना आप तो अपना आप है, और त्वम में कौन आते हैं, माता पिता आते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, बाहर में जितना त्वम है उसी में बंधु और सखा भी है। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, बाहर में गुरु हैं,
विद्या देने वाले हैं, बाहर में जितने हैं गुरुदेव हैं, कोई भी हैं, त्वम में आते हैं, है ना। वो धन भी देते हैं, दुकान उकान बिजनेस करेंगे तो आपको धन भी मिलेगा, द्रविड़, है ना। त्वमेव जो कुछ है वह त्वम में आते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ही आत्मदेव, है ना। जो त्वम में बैठे हैं उन्होंने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, प्रेम दिया, घृणा दिया, जो भी दिया, लेकिन दिया है त्वम ने दिया है। अहम तो अकेला है। आप, यह बहुत गंभीर बात है कि हम लोग जब अकेले सूक्ष्म में रहते रहते, एकांत में रहते रहते अकेलापन महसूस करते हैं तो वहाँ से उब कर स्थूल जगत में चले आते हैं, है ना। अपने माता पिता को, है ना, आपको कोटि कोटि नमन, और हमको सबको नमन करना चाहिए। उन्हीं की कृपा से हम लोग धरती में आए, है ना। तो त्वमेव माता च पिता, तुम्हें जो ब्रह्म है, जो भगवान है, वो माता पिता है। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।